अच्छा बेटा, ये एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन इटसेल्फ एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिससे मिलके अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड में होता है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल के अंदर होता है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल मिलके बनता है नाइट्रोजन से। प्रोटीन में नाइट्रोजन है, डीएनए में, आरएनए में नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन एक इंडिस्पेंसिबल सब्सटेंस है। इंडिस्पेंसिबल से मुराद कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा क्वांटिटी में मौजूद रहेगा एटमॉस्फेयर में। हमें मालूम है एटमॉस्फेरिक गैसेस में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस में। तकरीबन 30 मिलियन तकरीबन 30 मिलियन टन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो आर्टिफिशियली तौर पर हर साल इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम देखो तो इसकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही, उतनी ही है जितनी शुरू से मौजूद है, 78%। नाइट्रोजन जो है ये एक इनर्ट गैस है जो हवा में मौजूद है, और ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ फौरन से रिएक्ट नहीं करता। एनवायरमेंट से, हवा से नाइट्रोजन आता है ऑर्गेनिजम्स के पास, और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस जाता है नाइट्रोजन हवा में, यानी कि एटमॉस्फेयर के पास। तो आ रहा है ऑर्गेनिजम्स के पास और ऑर्गेनिज्म से वापस जा रहा है जहां से आया था, एनवायरमेंट में। तो इस तरह से एक साइकिल चल रही है, फ्रॉम एनवायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बैक टू द एनवायरमेंट। तो ये एक साइकिल चल रही है, इसको आप कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये जो नाइट्रोजन हवा से आता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, ये इसको फिक्स कराने की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और प्लांट्स हैं जो एब्जॉर्ब कराते हैं नाइट्रोजन को। प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी में नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं उसको। जो पहली सोर्स है सॉइल नाइट्रेट की, मतलब मिट्टी में जो नाइट्रेट है उसकी जो पहली सोर्स है वो बेटे डिकम्पोजिशन की वजह से है। मतलब जब भी कभी डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, मतलब कोई जानवर मर गया या कोई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जमीन में मौजूद है, जब वो डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद वो नाइट्रेट बनाएगा। अच्छा, इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट की जो डिकम्पोजिशन होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है अमोनिया में। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिट्टी में है वो टूटता है अमोनिया में। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया का बन जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। बाद में कुछ बैक्टीरिया आते हैं, उनको कहते हैं निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास है, जो कि कन्वर्ट कराता है अमोनिया को नाइट्राइट में। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कराएगा? नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं, अगेन एक और बैक्टीरिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नाइट्रोबैक्टार। नाइट्रोबैक्टार ये नाइट्राइट को कन्वर्ट कराते हैं नाइट्रेट में, और जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं निट्रिफिकेशन। तो देखो, दो प्रोसेसेस हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन में इनटू नाइट्रेट। एक अमोनिफिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट इज कॉल्ड निट्रिफिकेशन। निट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके दो स्टेप है। पहले अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में बाय द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड नाइट्रोसोमोनास, एंड देन नाइट्राइट इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट
by the help of another bacteria which is called Nitrobacter. तो ये तो फर्स्ट सोर्स है कि जो बैक्टीरिया मौजूद हैं मिट्टी में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रेट को नाइट्रेट बना रहे हैं और फिर पौधे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि पौधे अपने अंदर प्रोटीन बनाएं और उस प्रोटीन से अपने काम करें। जो सेकंड सोर्स है सॉइल नाइट्रेट की, वो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, उसका नाम है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर AZOTO, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। ब्लू ग्रीन एल्गा में साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक है। एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है। फिर साइनोबैक्टीरिया है जिसमें साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा में साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक वगैरह है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया उसका नाम है राइजोबियम। ये कहाँ होता है? राइजोबियम जो है ये प्लांट्स की रूट्स पे होता है। जिन प्लांट की रूट्स पे होता है उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जिनके फलियां होती हैं। लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, सिम्बियोसिस में रहता है। सिम्बियोसिस से मुराद ये थी कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म, और दोनों एक दूसरे से फायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको जगह मिली हुई है रूट्स के ऊपर रहने की, प्लांट्स की, लिग्यूमिनस प्लांट्स की। बदले में ये क्या करता है? ये हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसको कन्वर्ट कराता है नाइट्रेट में और पौधे को दे देता है। तो एक तो ये सोर्स है एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया, ये यही काम कर रहे हैं कि हवा से नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट कराते हैं नाइट्रेट में। और जैसे राइजोबियम है वो पौधों की जड़ों पे होता है जो उसको नाइट्रेट प्रोवाइड करता है। थर्ड सोर्स जो है नाइट्रेट की वो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग है। जब कभी थंडर स्टॉर्म आता है यानी कि बारिशें बहुत शदीद होती हैं या बिजली चमकती है, लाइटनिंग जब होती है, तो जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेती है? ऑक्साइड्स। जब भी कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और जब कभी बारिश होती है तो उस बारिश के साथ पानी में डिसॉल्व हुआ होता है नाइट्रेट और वो जमीन पे आके गिरते हैं। जब भी कभी प्लांट उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या जा रहा होता है? अलॉन्ग विद वाटर, नाइट्रेट। तो थर्ड सोर्स क्या है? थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, जिसकी वजह से हवा में नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, फिर वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन होती है इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। और जब भी कभी इस चीज की बारिश होगी तो नाइट्रेट की बारिश हो रही होगी, वो नाइट्रेट जब जमीन पे आएंगे अलॉन्ग विद वाटर, तो जब प्लांट्स को एब्जॉर्ब करेंगे ऐसे पानी को तो उनकी बॉडी में नाइट्रेट भी चले जाएंगे। तो यहाँ से थर्ड सोर्स है नाइट्रेट की टू द प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, उसके बाद उसको कन्वर्ट कराती हैं अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं हमें मालूम है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो बाद में जो प्लांट्स हैं उस प्रोटीन से अपने फंक्शंस कराते हैं, अपनी ग्रोथ कराते हैं, अपनी डेवलपमेंट कराते हैं, अपने अंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और अगर उस प्लांट को, जिसने अपने प्रोटीन खुद से बनाए हैं, उस प्लांट को अगर कोई एनिमल खा ले तो वो सारे के सारे नाइट्रेट यानी कि प्रोटीन्स अब कहाँ चले जाएंगे? किसी एनिमल की बॉडी में चले जाएंगे। और जब ये एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं तो ये एनिमल प्रोटीन हो जाते हैं। एनिमल भी उस प्रोटीन से क्या करता है? अपनी ग्रोथ कराता है, अपने डेवलपमेंट कराता है। और अगर इजाफी कोई प्रोटीन हो एनिमल की बॉडी में, एनिमल प्रोटीन, तो फिर उस प्रोटीन को अपनी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये जो प्लांट में प्रोटीन था वो पहले एनिमल में आया, एनिमल ने उसको इस्तेमाल किया और नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में फिर अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है एनिमल की बॉडी से, उस पर बैक्टीरिया आके लग जाते हैं अब। और इन बैक्टीरिया को जो नाइट्रोजनस वेस्ट पे आके लगते हैं इनको कहते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्यूट्रीफाइंग, ये जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ ये लिखा हुआ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो वेस्ट पे आके लगते हैं ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसको तोड़ते हैं। ये अमोनिया अमोनिया के जो कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ते हैं नाइट्राइट। ये अमोनिया कंपाउंड जो प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया है ये तोड़ते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट से पहले नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाते हैं, फिर नाइट्राइट से अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से नाइट्रोजन और उसको हवा में रिलीज कर देते हैं। यानी कि जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया।
एक और चीज भी है कि जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या करते हैं, ये प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया इसको दोबारा से बनाते हैं, इसको तोड़ते हैं अमोनिया में, उस पे लगते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर, उसको वापस कन्वर्ट करा देते हैं नाइट्रेट में, और फिर पौधे उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या ये काम इस तरह भी हो सकता है, जो मैंने शुरू में कहा था कि जो वेस्ट निकला बॉडी से बाहर, उस पर बैक्टीरिया लगे, उन्होंने उस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट किया नाइट्रोजन में और हवा में रिलीज कर दिया। ये काम किसका होता है? ये काम होता है डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया का, जो आखिर में लिखा है ना प्रोसेस डीनिट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस मैंने बताया था डीनिट्रिफिकेशन। डीनिट्रिफिकेशन के मायने ये होते हैं कि वापस से नाइट्रोजन बना के हवा में रिलीज कर देना। ये जो डीनिट्रिफिकेशन वाला काम है ये भी बैक्टीरिया करते हैं, उनको कहते हैं डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को कहते हैं डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया अगर कहीं पे मौजूद है तो जिस मिट्टी में भी ये मौजूद होंगे वो मिट्टी ज्यादा जरखेज नहीं होगी। क्यों ज्यादा जरखेज नहीं होगी? क्योंकि वहां पे नाइट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रेट को नाइट्राइट में फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके ना हवा में रिलीज करा रहे हैं, तो ये नाइट्रेट की कमी पैदा कर रहे हैं मिट्टी में, तो सॉइल तो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अपने खाने को बनाने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है उसमें से नाइट्रेट हासिल करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट करा देते हैं नाइट्राइट में, नाइट्रोजन में, और हवा में रिलीज कर देते हैं। तो अगर कहीं पे ये बैक्टीरिया मौजूद है डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया, तो वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। और जो प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया हैं, जो मैंने कहा था शुरू में, वो प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो वेस्ट पे लगते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और फिर दोबारा से उसको पौधे हासिल कर लेते हैं। तो जो एनिमल की बॉडी से वेस्ट निकला था वो दोबारा से रिसाइकिल होकर प्लांट में चला गया। ये है बेटे पूरी नाइट्रोजन साइकिल।